once again to this channel. I hope so you are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बेस है oogenesis पे। आपको पता होगा हम लोगों ने मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कैसे होता है, कैसे सारी प्रोसेस चलती है। आपको वो रिकॉल होगा, सब कुछ याद होगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर किस पे है? oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा कैसे हो रहा है। क्लियर? oogenesis यानी कि फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ ओवा कैसे प्रोसेस से गुजरता है तब जाके ओवा बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको फॉलिकल्स टर्म आएगा, लेयर्स के टर्म आएगा, ग्रैनुलोसा लेयर, एक्सटर्ना, इंटरना, एंट्रम, ये सारी चीजें आपको आएंगी। क्लियर? इस टॉपिक में पहले क्या लिखना है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ production of ova in females। आपको पता है ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही क्या आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये oogenesis जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा होता है इन फीमेल्स। क्लियर? इट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब आप लोग का ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम ये बिगिन कब होता है, ये स्टॉप कब होता है, यानी कि एक प्रोडक्शन ऑफ ओवा जो है इसका टाइम क्या होता है, ये शुरुआत कब होता है और एंड कब होता है। क्लियर? तो ये क्या लिखना है फर्स्ट पॉइंट? इट बिगिंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का सिंपल सा सीधा मतलब है कि जब आप मदर के वोम में होते हैं तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ये प्रोडक्शन ऑफ ओवा वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है कि स्टॉप कब होता है? तो स्टॉप होता है, आपको पता होगा, मेनोपॉज। क्लियर? आप लोग प्रीवियस बच्चे क्लास में जाके 9-10 में पढ़े होंगे मेनोपॉज। क्लियर? मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है? ये प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाती है। लेकिन वही अगर मेल्स है तो वहां पे 80 इयर्स प्लस एज तक भी ये प्रोसेस चलती रहती है स्पर्मेटोजेनेसिस वाली। क्लियर? क्या लिखना है? इट स्टॉप्स एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। यानी कि जो पीरियड्स बंद हो जाता है 45-50 इयर्स के एज में गर्ल्स में, इसी के कारण क्या होता है? ओवा फर्दर नहीं बनता है और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। क्लियर? आपको मैंने क्या बताया? 3-4 पॉइंट बताया अभी तक। क्लियर? oogenesis में बेसिकली दो टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है। एक आता है फॉलिकल्स, क्लियर, और दूसरा आता है लेयर्स। यानी कि आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, और लेयर्स का मतलब है ग्रैनुलोसा लेयर का वर्ड आएगा नाम, एक्सटर्ना, इंटरना। आई होप सो आपने इतनी चीजें को मेंशन कर लिया है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स पे। क्लियर? मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स दिखता कैसे है। तो इसको मिटाते हैं। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, रिवाइज भी करके आ रहे हो। क्लियर? आपको यहाँ का लेक्चर बहुत शॉर्ट रहता है। क्लियर? 20 मिनट से अब कोई भी लेक्चर नहीं रहता, 20-25 मिनट्स तक रहता है। आपको क्या करना है? कई बार नोट्स को पलटते रहना है ना। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ। आज तो आपका हाफ कंप्लीट हो पाएगा, तो oogenesis टॉपिक को मैं 2 पार्ट में पढ़ा दूंगी, वहां से जाकर आपको कंप्लीट। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स में। ऐसा अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। क्लियर? इसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। यानी कि इसके पास सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल होगा। ग्रैनुलोसा सेल अभी आपको याद रखना है ये सेल का लेयर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स के पास एक लेयर, प्राइमरी मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है? और इसको क्या बोलेंगे? oocyte। जहां कहीं भी साइट आएगा यानी कि स्पर्मेटोसाइट, साइट वर्ड जहां कहीं भी था यानी कि उसका मतलब क्या था? सेल्स। इतनी चीजें आपको बेसिक पता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसको क्या बोलेंगे? सिंगल लेयर ऑफ
लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। तो मैंने कुछ ज्यादा पॉइंट बताया नहीं, सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल के बारे में बताया है कि अगर स्ट्रक्चर में एक सेल से मतलब एक लेयर बना हुआ है तो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स। आप इतनी चीजें बना लो, इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, ऊर्जाजनस टॉपिक। कैसे सारा प्रोसेस चलता है ये मैं आज आपको बता दूंगी, एंड नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिटेल लिख लेंगे हम, क्लियर, और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। सो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब आते हैं अपने प्रोसेस oogenesis पे। ये मैंने आपको अभी तक सिर्फ बेसिक बताया कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे पहले होता है दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल है तो सेल्स कौन सा होगा, प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी oocytes। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी फॉलिकल वाले सेल्स को हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी oocytes। अब आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल मैंने इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर बना है, यानी कि अगर एक लेयर ऑफ सेल है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, क्लियर। इतनी चीजों में आपको अभी कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप। अब ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, अब इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, बिगन हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसा दिखता है सेकेंडरी फॉलिकल, लेट्स सी। दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सब कार्बन को डिनोट करना जानते होंगे, क्लियर। तो वही डिनोशन यहाँ पे भी रखो। प्राइमरी को मैंने 1 डिग्री से डिनोट किया, सेकेंडरी को मैंने 2 डिग्री से डिनोट किया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही रहेगा। समझ में आ रहा है, डिवीजन हुआ लेकिन अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत क्या होगा, many layers of granulosa cells start forming। क्या लिखेंगे, many layers of granulosa cells start forming। इतनी चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लेयर्स होने के कारण एक और लेयर दिखता है सेकेंडरी फॉलिकल में, एक लेयर फर्स्ट टाइम विजिबल है, दैट इज थीका लेयर। ये जो लेयर मैंने बनाया इसको मैंने नाम दिया थीका लेयर। क्या नाम दिया मैंने, थीका लेयर। तो आपको मेरे साथ एक बार और बोलना है, पहले क्या हुआ था, प्राइमरी फॉलिकल था, क्लियर। ये सारी प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही चली आ रही है, क्लियर। ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ। दिस ऑल प्रोसेस कैरिड आउट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज when you are on the inside mother womb, clear। देखिए प्राइमरी फॉलिकल पहले था, इसमें एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल का सिंगल लेयर था, इसमें हुआ डिवीजन, कंटीन्यूअस डिवीजन। इसके बाद क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल नाम ही है तो यानी कि यहाँ पे कुछ तो यूनिक होगा प्राइमरी से, तभी इसका नाम सेकेंडरी पड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लेयर आ जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल के, और बाहर एक लेयर आ जाता है थीका लेयर, क्लियर। अब यहाँ पे मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल स्टार्ट फॉर्मिंग, लेकिन इसका जो सेल है इसको भी अभी भी क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes। क्या बोलेंगे, आपको क्या करना है, नोट डाउन करके चलना है, क्लियर। क्योंकि मैं इसी एक सीक्वेंस में पूरा ये oogenesis कंप्लीट करूंगी, तो ऐसा नहीं कि मैं 2 प्रोसेस यहाँ बताऊंगी फिर मैं बोर्ड को इरेज करूंगी फिर 3rd प्रोसेस बताऊंगी, क्लियर। ऐसा नहीं है, ये जो मैंने चीजें एक्स्ट्रा में ऐड किया है मैं इसको इरेज करूंगी, तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन हो गया, चलिए इस वाले पोर्शन को मैं मिटाती हूँ। सेकेंडरी फॉलिकल हमारा बन चुका है, अब कौन सा फॉलिकल बनेगा, अब बनेगा टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल में क्या यूनिक है ये देखो, बहुत इजी है समझना, कोई भी ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। आपको बस
हुआ एक्सटर्ना, एक्सटर्ना यानी कि आउटर लेयर। एक्सटर्नल वर्ड से आप याद रख सकते हो कि एक्सटर्ना आया, क्लियर है। और इनर वाला लेयर क्या हो जाएगा, इंटरना यानी कि इनर। यहाँ पे एक और लेयर आता है दैट इज एंट्रम। इसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को एंट्रम बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम कहाँ विजिबल है, क्या प्राइमरी फॉलिकल में एंट्रम था, नो। सेकेंडरी में, नो। टर्सरी में फर्स्ट टाइम एंट्रम विजिबल था। ये लेयर को क्या बोलेंगे, एंट्रम। अभी ये फुल्ली डेवलप नहीं है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, क्लियर, अभी बस बन रहा है। फुल्ली डेवलप इसके बाद वाले लेयर्स में आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए, तो एंट्रम के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगी, क्लियर। जब एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे वहां पे डिटेल आपको लिखवाया जाएगा, क्लियर। ये भी डेवलप नहीं, ये स्टिल डेवलपिंग है, फर्स्ट टाइम विजिबल हुआ है, क्लियर। इट इज फुल्ली फिल्ड बट इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, क्लियर। फिल्ड है बट नॉट डेवलप्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसलिए वाले सेल्स को बोलेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी oocytes। समझ में आया। चलिए, तो इतनी लेयर आपको क्लियर है। हम लोगों ने टर्सरी फॉलिकल में क्या पढ़ा, एक्सटर्ना, आउटर एक्सटर्ना, इनर इंटरना। क्योंकि मैंने सेकेंडरी फॉलिकल में आपको बताया कि फर्स्ट टाइम एक लेयर आता है इंटरना, क्लियर। तो यहाँ पे दो लेयर में बढ़ता है, एक्सटर्ना एंड इंटरना। आउटर वाले को एक्सटर्ना, इनर वाले को इंटरना। इतनी चीजें आपको क्लियर हुआ। आप पहले यहाँ से सीक्वेंस में नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट फॉलिकल्स में बताती हूँ। सो आई होप आपने इतनी चीजें लिख लिया है। मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सीक्वेंस को फॉलो करती हूँ। तो मेरे साथ रिवाइज करना है। प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या था, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल था, क्लियर। प्राइमरी oocyte था एंड सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। इसके बाद इसमें हुआ डिवीजन, उसके बाद बना सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के पास क्या है, यूनिक, बहुत ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर आने लगा और थीका लेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे डिवीजन नहीं था, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ थीका लेयर डेवलप था, क्लियर। चलिए, इस लेयर को क्या बोला था मैंने, थीका लेयर। बट अभी भी यहाँ पे प्राइमरी oocyte ही था, यू हैव टू रिमेंबर इट। इसके बाद आता है टर्सरी फॉलिकल। ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रही होती है, क्लियर। तो टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में होता है यहाँ पे आपको थीका लेयर डिवाइडेड इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। यानी कि जो आउटर थीका लेयर था वो दो में बट रहा है, एक अंदर से एक बाहर से। बाहर वाला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला थीका इंटरना। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक चीज और इसमें नया आता है, वो है एंट्रम, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। यहाँ पे एक एंट्रम लेयर आता है, ये कैविटी है जो कि फुल्ली फिल्ड है, बट इट डेवलप वेरी फर्स्ट टाइम। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वेरी फर्स्ट टाइम। तो क्या लिखेंगे, इट डेवलप, इट इज सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आपको यहाँ ऐड करना है एंट्रम के पास, इट इज सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन टर्सरी फॉलिकल। तो ये जो oogenesis टॉपिक है, इससे क्वेश्चन यही सब आएगा कि क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल बहुत ही मैच्योर थे, नो। इसके बाद जो लेयर्स आएगा ये मैच्योर लेयर आएगा, अभी तक ये इमैच्योर लेयर है, फुल्ली मैच्योर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स are not fully matured, clear। अगर मैच्योर रहता तो क्या होता है, इसी के पास पूरा लेयर से भरपूर रहता, एक एक लेयर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता। समझ में आ रहा है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद कौन सा लेयर आता है, यू हैव टू मेरे साथ आपको बोलना है लेक्चर के साथ, अब आपको क्या होगा, समझ में आते जाएगा, क्लियर। इसके बाद है ग्राफियन फॉलिकल। ये लेयर जो है ये मैच्योर्ड लेयर है। यहाँ आते आते तक फॉलिकल्स का मैच्योर अच्छा खासा हो चुका है। अब इसमें लेयर में कौन कौन सी चीजें है ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा
थीका लेयर प्रेजेंट है। क्या क्या है प्रेजेंट? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका इंटरना, एंट्रम। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एंट्रम जो है वो, क्योंकि नाम ही है मैच्योर फॉलिकल, तो सब कुछ एकदम फुल्ली डेवलप्ड है। क्लियर? ग्राफियन फॉलिकल है फुल्ली डेवलप्ड एंट्रम। यहाँ आपको दिख रहा है सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल के पास क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। यहाँ तक आते आते तक प्राइमरी oocyte कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी oocyte। और देख रहे हो आप सेकेंडरी oocyte के अलावा भी एक लेयर है। You have to see carefully. Clear? When you are drawing, you have to draw very carefully the diagrams, step by step. Clear? देखो, ये जो देख रहे हो, इसका नाम है ज़ोना पेल्लुसिडा। क्या नाम है? ज़ोना पेल्लुसिडा। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास एक्स्ट्रा लेयर है कि चलो तुमको प्रोटेक्शन चाहिए एक्स्ट्रा लेयर दे देते हैं, ऐसा कोई चीजें नहीं है। क्लियर? ये सब कुछ सारा जो छोटा सा अगर लेयर भी प्रेजेंट है तो उसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल वाला काम होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ ज़ोना पेल्लुसिडा है तो इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में। क्लियर? तो ज़ोना पेल्लुसिडा जो लेयर है ये नॉन सेलुलर लेयर है। क्लियर? सेकेंडरी oocyte जो है ये खुद से ये लेयर फॉर्म कर लेता है। नॉन सेलुलर लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के हो सकते हैं ये लेयर। तो सेकेंडरी oocyte स्टार्ट फॉर्मिंग इट्स ओन लेयर। क्लियर? एक्स्ट्रा लेयर ज़ोना पेल्लुसिडा से नाम दिया हुआ है। समझ में आया इतना? तो अभी तक हमने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद एक और फॉलिकल नहीं है, वो तो डिजेनरेट वाला पार्ट है, उसको बताएंगे। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आप ये बता दो। अभी टेंशन मत लो कि मैम ज़ोना पेल्लुसिडा आपने बस लिख के मतलब मैंने बता दिया, आपको लिखवाया नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखवा के जाऊँगी। क्लियर? एंट्रम क्या होता है, ज़ोना पेल्लुसिडा कब आता है, क्या होता है, सब कुछ मेंशन कराई जाएगी। आपको बस अभी समझना है कौन सा लेयर कहाँ पे आ रहा है। तो अभी तक आपको डाउट हो रहा होगा, यू हैव टू क्लोज योर आईज, क्लोज योर बुक्स एंड कॉपीज। मेरे साथ क्या करना है? रिवाइज करना है, बोर्ड पे भी नहीं लिखना है। क्लियर? बस क्लोज योर आईज करो और मेरे साथ रिवाइज करो। जेनेसिस में मैंने बताया फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो पहले था प्राइमरी फॉलिकल, इसके पास सिर्फ एक लेयर था, ग्रैन्युलोसा सेल का सिर्फ एक लेयर था, इसलिए इसका नाम हुआ प्राइमरी फॉलिकल। एंड द सेल्स आर नोन एज प्राइमरी oocytes। साइट और जहां कहीं भी आएगा यानी कि सेल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, बिगिन हुआ, देन वो बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर? अब ज्यादा मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल स्टार्ट फॉर्मिंग, यानी जो पहला जो लेयर था सिर्फ एक लेयर ग्रैन्युलोसा सेल का था, सेकेंडरी फॉलिकल में ज्यादा लेयर, मल्टीपल लेयर आने लगा तो एक और एक्स्ट्रा लेयर हो गया, दैट इज थीका लेयर। उस टाइम डिवाइडेड नहीं था कि थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना वर नॉट डिवाइडेड। क्लियर? क्लियर होते जा रहा है? चलिए, अब उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो आता है टर्शियरी फॉलिकल, 3 डिग्री फॉलिकल। उसमें क्या था? थीका लेयर डिवाइडेड इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। आउटर वाला एक्सटर्ना, इनर वाला इंटरना। उसके बाद भगवान ने उसको एक और एक्स्ट्रा लेयर दे दिया था, कौन सा? एंट्रम। क्लियर? लेकिन वहाँ एंट्रम जो था वो कैविटी जैसा लेयर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो चुका था, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, दे आर नॉट मैच्योर फॉलिकल्स। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद डेवलपमेंट बिगन हुआ, मैच्योर फॉलिकल आए, पहली बार ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? और ग्राफियन फॉलिकल में क्या था? वहां पे एंट्रम जो था वो एकदम वेल डेवलप था। एंट्रम वाला लेयर वेल डेवलप था। ये सब जो लेयर है सबका इंपॉर्टेंस है, सब इंपॉर्टेंस आपको फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पहुंचेगा। क्लियर? अब इसके पास भगवान ने क्या किया? इसको बोला चलो तुम एक और एक्स्ट्रा लेयर ले लो। तो सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे था ये खुद से एक लेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन लेयर, नॉन सेलुलर लेयर बनता है जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। इसका नाम हमने दिया ज़ोना पेल्लुसिडा। क्या है? ज़ोना पेल्लुसिडा। और यहाँ पे भी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम, ज़ोना पेल्लुसिडा एंड सेकेंडरी oocytes। यहाँ तक चीजें याद हो गई? सबको याद हुआ? क्लियर? एनसीईआरटी एक बार और पढ़ाएंगे आपको तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद एक और लेयर आता है, फिर oogenesis का जितना भी मैं
समझाने वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस लिखवाने वाला थोड़ा थोड़ा समझाने वाला प्रोसेस बच जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाती हूँ और लास्ट लेयर बनाती हूँ। आई होप आपने इतनी चीज़ें मेंशन कर ली है। अब इसको मिटाते हैं और लास्ट वाला लिखते हैं। ये बस मैं भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, क्लियर। अभी तो आपको ओवा वाला सारा कुछ बचा है कि टाइम पीरियड में कैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे बिफोर बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी, या फिर अभी मेंस्ट्रुअल पॉज, मेनोपॉज, ये सब चीज़ें में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी, ये चीज़ें मैं अलग से एक टेबल बना के दिखाऊंगी। ये तो सिर्फ अभी आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ रहे हो oogenesis का, क्लियर। अभी oogenesis का सिर्फ आप 50% कवर किया, 50% अभी बाकी है, क्लियर। चलिए तो देखिए हमारा वहाँ तक ग्राफिन फॉलिकल तक कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको बताया क्या, ग्राफिन फॉलिकल बहुत ही मैच्योर्ड फॉलिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो इसके बाद क्या होगा, LH will acts on, इसके बाद वाला पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, LH will acts on ग्राफिन फॉलिकल। तो उसके बाद कौन सा लेयर बनेगा, लाइक दिस लेयर। ये जो लेयर है ये डीजनरेट लेयर है, यानी कि इस टाइप पे क्या हुआ, जब LH एक्ट किया ग्राफिन फॉलिकल पे तो सेकेंडरी ओसाइट बाहर चली जाती है और ये जो बच जाता है ये येलोइश कलर का लेयर बच जाता है। डीजनरेट होने के बाद ये येलोइश लेयर बच जाता है, इसका नाम आता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर। चलिए तो क्या चीजें आई, यहाँ पे क्या होता है, secondary oocytes gets released and yellowish layer remains, and this layer is known as corpus luteum। इस लेयर को मैंने क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो क्या प्रोसेस हुई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल आपको क्लियर है, ग्राफिन फॉलिकल तक मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, उसके बाद क्या हुआ, LH एक्ट किया, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो चुके थे तो LH ने उस पे आके एक्ट किया, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो वहां पे आके एक्ट किया तो क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई और वो जो लेयर बच गया दैट इज येलोइश कवरिंग लेयर, उसको नाम दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर। इतनी प्रोसेस समझ में आ रही है, ये आपका 50% oogenesis को कवर अप करता है, क्लियर। अब आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि कैसे सारा चीजें चल रही है प्रोसेस oogenesis का, यानी कि बिफोर बर्थ क्या प्रोसेस चल रही है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको एकदम बढ़िया से बताऊंगी, आपको कोई भी चीजें की डाउट नहीं रहेगी। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी चीजें डाउट है कि मैम कौन सा लेयर का डेवलप